हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नाउ आज मूव करेंगे चेन रूल का कुछ इम्पोर्टेंट नंबर और कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। देखो, थोड़ा ध्यान से देखो इधर कि एक्चुअली चेन रूल क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव में देखो, पहले चेन रूल कब हमको इजी लगेगा, जब हम जो फॉर्मूला है, जितना फॉर्मूला है 21 फॉर्मूला है, 21 फॉर्मूला को अपने दिमाग में बैठाना है। जब आप ये 21 फॉर्मूला अपने दिमाग में घुस जाएगा तो हम कोई भी कंपोजिट फंक्शन को देखते हुए हमको पता चल जाएगा कि ये कितने फंक्शन है उस कंपोजिट फंक्शन में। देखो, ये एक फंक्शन में तो एक फंक्शन है तो एक बार डेरिवेटिव होगा, दो फंक्शन हो तो दो बार डिफरेंशिएट होगा, और तीन फंक्शन है तो तीन बार डिफरेंशिएट होगा, और चार फंक्शन हो तो फोर बार डिफरेंशिएट होगा। तो हमको पहले देखो, मैं बार बार बोलता हूं तुमको, पहले हमको जितना भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को अपने दिमाग में बैठाना है, और फॉर्मूला दिमाग में प्रिंट हो गया है तो समझो तुमको डिफरेंशिएशन आ गया। अर्थमेट्री में मैं तुमको बोला था, ट्रिग्नोमेट्री कुछ न्यूमेरिक कुछ जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को अपने बार बार प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा। देखो, और कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में। देखो, तो देखो हम कुछ और हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। देखो, ये वाला देखो, मैं जो भी नंबर अब 30 या 35 करूंगा, टोटल 35 नंबर या 36 नंबर करूंगा, वो सीएचएससी बुक से भी करूंगा और अदर से भी मैं करूंगा। देखो, तो ये बोला है, देखो ये फाइंड द डिफरेंशिएट और फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो, मैं सिस्टमेटिक वे से मैं करता हूं। देखो यहीं पे देखो, ये वाला इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। देख, हमको पता करना है ये फंक्शन में कितने कितने फंक्शन है। देखो, ये फंक्शन में कितने फंक्शन है, इस कंपोजिट फंक्शन में हमको पता लगाना है कि ये फंक्शन में कितने फंक्शन है और कितने फंक्शन मिलके एक फंक्शन वो बना हुआ है। देखो यहीं पे देखो, ये वाला देखो, जब भी पावर आएगा, मैं तुमको प्रीवियस क्लास में पावर बोला था, पावर का कुछ एग्जाम्पल दिया था। जब भी पावर आएगा तो तुम पावर का फॉर्मूला को याद कर लेना, जो भी पावर हो। और देखो ये वाला पावर आएगा, यहाँ पे पावर है तो पावर का फॉर्मूला है, लेकिन ये एक्स नहीं है ना, तो ये और एक बार ये डिफरेंशिएट होगा। तो देखो, मैं ये कितना फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। देखो, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5 टू द पावर 8 एंड u इक्वल टू ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। कितना बार ये डिफरेंशिएट होगा, दो बार डिफरेंशिएट होगा। देखो, नाउ बाय चेन रूल, देखो चेन रूल क्या बोला था, जब दो फंक्शन है तो दो बार डिफरेंशिएट होगा, तीन फंक्शन है तो तीन बार डिफरेंशिएट होगा। तो dy अपन में dx इक्वल टू dy अपन में du इंटू du अपन में dx। देखो dy, y का वैल्यू कितना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 8, और यहीं पे u का वैल्यू मैं लिया हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये u टू द पावर 8 हो जाएगा। तो ये देखो ये dx, तो u का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में 5, कितना आसान लगेगा। देखो, तो ये वाला 8 u टू द पावर 7 होगा। ये फॉर्मूला है ना मेरे पास, ये x टू द पावर n का nx टू द पावर n माइनस 1, ये पहला वाला फॉर्मूला है। और बार में ये वाला डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x और 5 का कितना होगा 0, ये कांस्टेंट है। तो यहीं पे ये हो जाएगा। देखो 10 u का वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में 5 टू दी पावर 7 आई इंटू में 2x, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 टू जा 16x, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5 टू दी पावर 7। ये मेरा आंसर है। देखो ये फंक्शन को देखो, इसमें कितने फंक्शन है। देखो, पहले हमको क्या करना है, इसको एक फंक्शन बनाना है। देखो, इसको मैं जब y इक्वल टू ये वाला लूंगा, fx बाय gx पुट करने से भी होगा। fx अपन में gx का फॉर्मूला है, वो यहीं पे अप्लाई करने से भी होगा। लेकिन ये फंक्शन को हम कैसे करेंगे, देखो लेट y इक्वल टू यहीं पे क्या है 1 अपन में एक्स क्यूब प्लस में साइन एक्स होल टू द पावर 2 है। जब देखो ये पावर नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में साइन एक्स होल टू द पावर, ये हो जाएगा
-2 देखो यहीं पे देखो, यहीं पे ये वाला x, पहले x लेंगे तो ये x टू द पावर n होगा, x नहीं है ना तो ये फंक्शन और एक बार डिफरेंशिएट होगा। तो देखो चैन रूल के हिसाब से देखो ये इक्वल टू क्या होगा, x क्यूब प्लस में sin x होगा। नाउ बाय चैन रूल dy अपन में dx इक्वल टू देखो dy अपन में du इंटू du अपन में dx। देखो जो लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा बाय चैन रूल का, तो पिछला वीडियो को थोड़ा देख दो। तो ये वाला हो जाएगा देखो dy अपन में du, तो y देखो यहीं पे y डिफरेंशिएट होगा, दैट मींस u टू द पावर -2, u टू द पावर -2 होगा। देन देखो यहीं पे u डिफरेंशिएट होगा, u का वैल्यू कितना है, x3 अपन में सॉरी x3 प्लस में sin x होगा। देखो यहीं पे x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, और x टू द पावर n क्या है, nx टू द पावर n माइनस 1। देखो यहीं पे n का वैल्यू कितना है, -2 है, तो देखो ये -2 u टू द पावर -2 -1 nx टू द पावर n -1, और x क्यू का क्या होगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ 3x को, और sin x का क्या होगा, ये वाला cos x हो जाएगा। देखो ये -2 देखो ये u टू द पावर -2 -1 ये होगा u टू द पावर -3 हो जाएगा, ये वाला 3x² प्लस में cos x। देखो देखो ये पावर ऊपर में -3 मैं नीचे ले आऊंगा, तो ये वाला हो जाएगा -2 3x² प्लस में cos x, इसको ब्रैकेट दे देना नहीं तो गलत हो जाएगा। ये वाला नीचे आएगा u टू द पावर 3 होगा, और u का वैल्यू पुट करने से हमको मिलेगा x³ प्लस में ये होगा sin x, ये नीचे आएगा और वैल्यू पुट करना, तो ये वाला हो जाएगा 3। ये मेरा आंसर है। देखो और एक देखो थर्ड नंबर, देखो ये वाला भी देखो कितना फंक्शन है, एक दो फंक्शन है, एक लॉगरिथम का फंक्शन है और ये √x प्लस 1 है। तो ये वाला देखो हम कैसे करेंगे, लेट y इक्वल टू ln √x प्लस 1, ये ln और log एक ही चीज है। देखो और u इक्वल टू √x प्लस 1, यहीं पे दो बार दोनों फंक्शन है। देखो तो दो बार डिफरेंशिएट होगा, dy अपन में dx इक्वल टू dy अपन में du इंटू du अपन में dx। तो ये वाला हो जाएगा। देखो देखो तुम ऐसे प्रैक्टिस करो कि तुमको ये dy बाय du du बाय dx आगे नहीं लिखना है, आगे डायरेक्ट करना है। जब तुमको डायरेक्ट, कब डायरेक्ट कर पाओगे, जब तुम ये वाला परफेक्ट हो जाएगा, फंक्शन को आइडेंटिफाई कर पाओगे, तब तुम डायरेक्ट कर पाओगे डिफरेंशिएशन, अब दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला देखो मैं भी डायरेक्ट कर सकता हूँ देखो, लेकिन तुमको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं u लेता हूं। देखो ये क्या होगा, देखो du यहीं पे क्या है, ये ln u होगा, इंटू में देखो यहीं पे dx, तो u का वैल्यू कितना है, √x प्लस 1 है। देखो ln x का फॉर्मूला क्या है, मैं तुमको बताया था, डिफरेंशिएट ऑफ log x इक्वल टू क्या होता है 1/x, तो यहीं पे ln u है, विद रेस्पेक्ट टू u पे मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो यही वाला 1/u होगा, इंटू √x का क्या होगा 1 अपन में 2√x, 1 का 0 हो जाएगा। तो यहीं पे u का वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू कितना है, ये होगा √x प्लस में 1, और ये वाला देखो ये √x प्लस में 1 इंटू 1 अपन में 2√x, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करने से भी होगा लेकिन कर दो, ये वाला 2x होगा, √x मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, इंटू में 2, ये वाला √x हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। देखो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो कोई किसी भी नंबर को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हमको, जब 21 फॉर्मूला में तुमको बोला था, वो 21 फॉर्मूला अपने दिमाग में घुसाना है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव घुसाना है और चेन रूल, और तुम फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। उस कंपोजिट फंक्शन में कितना फंक्शन है, वो कितना बार डिफरेंशिएट हो सकता है, ये हमको पता लगाना है। आएगा कि नहीं आएगा, देखो नेक्स्ट। सो देखो नेक्स्ट नंबर देखो sin 5x प्लस cos 7x। देखो मैं इस टाइप का नंबर मैं पिछले क्लास में किया था, एक एक फंक्शन का, यहीं पे दोनों फंक्शन जुड़ चुका है। देखो ये वाला sin 5x और cos 7x का बीच में प्लस है, इसको मैं कैसे करूंगा, पहले तुम एक फंक्शन को डिफरेंस करना सीखो। देखो एक फंक्शन को मैं कैसे करूंगा, देखो मान लो ये मेरा sin 5x, देखो इसको मैं लेट में
y लूंगा, यहाँ पे कितना फंक्शन है, दोनों फंक्शन है, और u इक्वल टू कितना होगा 5x। तो यहीं पे देखो dy अपन में dx, इसको डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करने से थोड़ा आसान होगा, नहीं तो u भी ले u लेने से थोड़ा तुमको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक करूंगा और दूसरा को मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो एक कैसे होता है डिफरेंशिएट, देखो तो ये वाला देखो dy अपन में du इंटू du अपन में dx, तो देखो dy दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन u होगा, और ये हो जाएगा देखो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये 5x होगा, साइन u का क्या होगा cos u इंटू 5, u का वैल्यू पुट करो cos 5x, ऐसे होगा, एक का डिफरेंशिएट ऐसे होगा, इसका भी तो ऐसे होगा ना। देखो तुम ऐसे ऐसे समझो, तो देखो ये वाला देखो लेट y इक्वल टू साइन 5x प्लस में cos 7x, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपन में dx, ये वाला देखो डिफरेंशिएट ऑफ साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x प्लस में cos 7x, इसको सेपरेट कर दो। देखो मैं तुमको समझने के लिए ये वाला यहीं पे करा हूं, रब पर देखो ये वाला देखो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, ये वाला साइन 5x प्लस में डेरिवेटिव ऑफ cos 7x, देखो ऐसे ऐसे समझो, देखो ये कितना फंक्शन है, दोनों फंक्शन है, तो साइन का देखो ये इसको x मान लो, इसको x मान लो 5x की, तो साइन cos x का क्या होगा cos x होगा, सॉरी साइन x का क्या होगा cos x, तो यहीं पे cos 5x होगा, लेकिन ये x नहीं है ना 5x, तो 5x और एक बार डिफरेंशिएट होगा, 5x का क्या होगा 5x kx का क्या होता है ये होता है, तो देखो यहीं पे ये भी ऐसे हो cos 7x का क्या होगा माइनस साइन 7x होगा, माइनस साइन 7x होगा, सॉरी देखो मैं डायरेक्ट किया हूं, देखो cos 7x का देखो यहीं पे माइनस साइन 7x होगा, फिर 7x का क्या है 7 होगा, देखो इसको ब्रैकेट दे दो थोड़ा, अभी देखो इसको थोड़ा लिखो 5 cos 5x, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 7 साइन, ये वाला 7x होगा, ये मेरा आंसर होगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये वाला देखो साइन t, देखो देखो यहीं पे इस फंक्शन में कितने फंक्शन है, देखो कितना फंक्शन है, ई का एक फॉर्मूला है और साइन का, देखो यहीं पे देखो ये दोनों फंक्शन है, ई का एक फंक्शन है और साइन का एक फंक्शन है, देखो तो ये वाला देखो मैं लूंगा लेट y इक्वल टू ई टू द पावर साइन टी, और u इक्वल टू लूंगा साइन टी, लेकिन इसको t का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्योंकि देखो यहीं पे x नहीं है, क्या है t है, तो t का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, देखो तो बाय चेन रूल dy अपन में dt इक्वल टू dy अपन में du इंटू du अपन में dt, देखो सो देखो दोनों फंक्शन है ना, तो दो टाइम डिफरेंशिएट होगा, तो ये वाला देखो e टू द पावर u होगा, और देखो ये वाला होगा साइन t होगा, e टू द पावर e का e टू द पावर u होता है, e टू द पावर x का फॉर्मूला e टू द पावर x होता है, और साइन t का क्या होता है cos t, दैट मींस अभी u का वैल्यू पुट करो u टू द पावर साइन t इंटू में ये वाला हो जाएगा cos t, ये मेरा आंसर है। देखो और देखो यहीं पे कितना फंक्शन है, देखो नंबर 6 पे देखो ये यहीं पे कितना फंक्शन है, देखो दोनों फंक्शन है, देखो ये रूट का एक फंक्शन है और ये वाला एक फंक्शन है, इसको मैं कैसे करूंगा, देखो लेट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c, तो u इक्वल टू कितना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में c, देखो एक रूट का आएगा और ये वाला डिफरेंशिएट होगा, देखो नाउ dy अपन में dx इक्वल टू dy अपन में du इंटू du अपन में dx, देखो तुमको डिफरेंशिएट आएगा ना, तो आगे आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, देखो और डिफरेंशिएट अच्छे से करो तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो ये वाला देखो ये वाला du y का वैल्यू कितना है, देखो ये u का रूट होगा,
ये वाला u है ना, तो y डिफरेंशिएट होगा तो u का रूट हो जाएगा। तो ये यहीं पे क्या होने वाला है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, देखो रूट u का क्या होगा 1/2 रूट u रूट x का, और देखो ax स्क्वायर का ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 2ax होगा nx टू द पावर n माइनस 1, और bx का b होगा, c का 0 हो जाएगा। अभी थोड़ा लिख दो 2ax प्लस में b, नीचे में देखो u का वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू कितना है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये मेरा आंसर है। देखो कितना आसान है, देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा तो तुमको डाउट होगा, नहीं आएगा। तुम अच्छे से देखो, फॉर्मूला को थोड़ा दिमाग में घुसाओ और फंक्शन को आइडेंटिफाई करो। जो कंपोजिट फंक्शन में कितने फंक्शन है मिला हुआ है, उस फंक्शन को हम जब आइडेंटिफाई करेंगे तो हम आसानी से उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? देखो नेक्स्ट नंबर, देखो नंबर 7, देखो नेक्स्ट नंबर 7 देखो ये नंबर कैसे होगा। देखो ये इस नंबर पर कितना फंक्शन है, एक पावर का फंक्शन है और ये वाला एक फंक्शन है। देखो इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, लेकिन देखो -3 को मैं जब तुम ये +3 भी बना सकते हो। कैसे बनाऊंगा देखो मैं, देखो कैसे मैं बना सकता हूं, देखो मैं ऐसे करूंगा लेट y इक्वल टू x प्लस 1 अपन में x प्लस 3 का होल टू द पावर क्या होगा। ये ऐसे में डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन देखो इसको मैं कैसे करूंगा, देखो y इक्वल टू, इसको मैं नीचे डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर चेंज कर देने से ये वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ऐसे ही देखो मैं तुमको यहीं पे बताता हूं, देखो ये ऊपर में है ना, जब मैं नीचे ले आऊंगा ऐसे x प्लस 1 अपन में x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे में नीचे ले आऊंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x प्लस 1 अपन में x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं। तो ये वाला फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 1 है ना, इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने से वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x प्लस 1 टू द पावर ये हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये इसको मैं तुम ऐसे याद रखो, जब ये माइनस होगा तो तुम प्लस करने के लिए जाओगे तो ये वाला नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिख देना और इसको प्लस कर देना। आएगा कि नहीं आएगा। तो यहीं पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल टू द पावर क्या है, ये वाला 3 हो जाएगा। इसको मैं मिटाता हूं, देखो तो कितना फंक्शन होगा, दोनों फंक्शन हो गया। देखो तो ये वाला हो जाएगा u इक्वल टू, मैं लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 अपन में एक्स प्लस 1। बाय नाउ चेन रूल हम अप्लाई करेंगे, dy अपन में dx इक्वल टू में dy अपन में du, तो du अपन में ये वाला हो जाएगा dx। होगा कि नहीं होगा। देखो सो देखो dy, y का मतलब क्या होगा u टू दी पावर 3। देखो u टू दी पावर 3, ध्यान दो मैं इतना नंबर करता हूं, देखो तुमको अपने आप आ जाएगा। देखो ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो तो ये वाला देखो du हो जाएगा। तो देखो ये du, अभी u को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 अपन में एक्स प्लस 1। होगा कि नहीं। अभी x टू दी पावर n फॉर्मूला यूज होगा, 3u टू दी पावर 3 माइनस 1 nx टू दी पावर n माइनस 1, यहीं पे यूज होगा। आएगा कि नहीं आएगा। देन देखो यहाँ पे, यहीं पे देखो, यहीं पे fx अपन में gx, फिर यहीं पे होगा fx अपन में gx क्या था, डिफरेंशिएट ऑफ fx अपन में gx, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का। देखो ये gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx है कि नहीं, माइनस fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx होल बाय gx का स्क्वायर। याद करो थोड़ा, fx अपन में gx एक था कि नहीं। तो ये वाला fx ऊपर का fx है और नीचे का हो जाएगा gx। तो ये वाला देखो कैसे होगा, देखो x प्लस में 1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव क्या होगा
एक्स प्लस वन होल बाय, नीचे में एक्स प्लस वन है ना, तो एक्स प्लस वन का क्या होगा, स्क्वायर होगा। देखो यहीं पे यू का वैल्यू पुट करो, यू का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 अपन में एक्स प्लस वन होल टू दी पावर क्या होगा, 2 होगा। 3 से 1 जाएगा तो 2 होगा कि नहीं। तो देखो एक्स प्लस में 1, ये वाला क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का 2x, और 3 का क्या होगा, 0, कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स का 1, और ये वाला 0 हो जाएगा, 1 का 0 होल बाय क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो मैं नीचे लिखता हूं, देखो 3, देखो ये 3, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 3, सो एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो यहीं पे, ये वाला 2x स्क्वायर हुआ कि नहीं, प्लस में 2x, ये तो 0 है ना, जरूरत नहीं है। देखो माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला हो जाएगा 3 होल बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसको थोड़ा मैं मिटाता हूं, देखो यहीं पे लिखता हूं, देखो सो ये वाला हो जाएगा, देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 3 होल बाय एक्स प्लस 1 का ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा, माइनस होगा, तो यहीं पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 हो जाएगा, होल बाय देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको इतना करके छोड़ देने से भी हो जाएगा, लेकिन और भी तुम आगे जाने के लिए चाहोगे तो ये वाला ऐसे होगा। देखो इसका स्क्वायर को मैं हटाता हूँ, एक्स प्लस 3 ये स्क्वायर फुल देता हूँ, नीचे में हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर का ऊपर लिख दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 होल बाय दो, ये वाला 2 ये वाला 2, ये एक्स प्लस 1 टू दी पावर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। आएगा कि नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या। देखो यहीं पे देखो नंबर 8 में ये कितना फंक्शन है, यहीं पे 2 फंक्शन है, कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन, एक सेक का है, एक टेन का है, तो 10 का है। देखो तो यहीं पे मैं इधर करता हूं, देखो लेट y इक्वल टू सेक 10, ये डायरेक्ट हो जाएगा। देखो तुम जब तुमको आएगा ना चेन रूल, तो तुम डायरेक्ट करोगे आगे आगे। u इक्वल टू क्या लेना, टेन थीटा, इक्वल टू टेन थीटा लेना है। देन बाय चेन रूल dy अपन में du, सॉरी dy अपन में dx इक्वल टू dy अपन में du इंटू du अपन में dx। यहीं पे देखो sec u होगा, देखो फॉर्मूला यूज होगा sec u, तो यहीं पे देखो, यहीं पे ये होगा नहीं, यहीं पे थीटा है ना, तो थीटा का रेस्पेक्ट में तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे। देखो थीटा है तो थीटा का रेस्पेक्ट में तुम करोगे, तो ये वाला हो जाएगा टेन थीटा। sec u का क्या है, sec u इंटू टेन यू है, डिफरेंशिएट ऑफ sec थीटा क्या होता है, sec x इंटू में टेन एक्स होता है, और टेन थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। देन यू का वैल्यू पुट करो, sec टेन थीटा टेन थीटा इंटू में ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ये मेरा आंसर है। देखो आया कि नहीं आएगा। देखो जब तुमको डिफरेंशिएट आएगा ना, चेन रूल अच्छे से आएगा ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो यहीं पे देखो 9 नंबर एक कैसा होगा, देखो ये भी कितना फंक्शन है, ये वाला भी दोनों साइन का फंक्शन है और ये वाला एक फंक्शन है। देखो मैं यहीं पे करता हूं, देखो ये थोड़ा जगह कम हो जाएगा, तो मैं ये मिटाऊंगा कि ये वाला, देखो हाँ मैं यहीं पे करता हूं। देखो यहीं पे मैं 9 नंबर लिखता हूं। देखो ये नंबर 9 देखो क्या दिया है, साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस में
एक्स पर देखो ये कितना फंक्शन है, देखो यही पे कितना फंक्शन, इस कंपोजिट फंक्शन में कितना फंक्शन है, दोनों फंक्शन में। देखो इसको मैं लेट वाई इक्वल टू साइन 1 - x² अपन में 1 + x²। सो u इक्वल टू क्या होगा, 1 - x² अपन में 1 + x²। नाउ चेन रूल यूज करो, dy अपन में dx, तो dy अपन में du इंटू में du अपन में ये हो जाएगा dx। होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, यहीं पे लिखता हूं, देखो नाउ dy अपन में dx, तो ये हो जाएगा, ये साइन u होगा इंटू में देखो ये हो जाएगा 1 - x² अपन में 1 + x²। आएगा कि नहीं आएगा, साइन u का क्या होगा, cos u होगा। देखो ये fx अपन में gx होगा, फिर यहीं पे होगा कि नहीं, देखो fx अपन में gx इंटू थोड़ा दे दो, 1 + में x², मैं डायरेक्ट करूंगा क्या, देखो नहीं करूंगा, देखो ये 1 - x² हो जाएगा, -1 - x² इंटू में ये हो जाएगा 1 + में x², नीचे में हो जाएगा 1 + में x² का स्क्वायर हो जाएगा। देखो वैल्यू पुट करो, मैं ऊपर में लिखता हूं, देखो यहीं पे देखो cos u का वैल्यू कितना है, 1 - x² अपन में 1 + में x²। देखो डिफरेंशिएट करो, 1 + में x², ये हो जाएगा, देखो 1 का 0 होगा, -x² का -2x होगा, इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस देखो 1 - x², इसका +2x होगा, 2x होगा कि नहीं, x² का 2x होगा, होल अपन बाय, देखो होल बाय 1 + x² का ये हो जाएगा स्क्वायर। देखो cos 1 - x² अपन में 1 + x², तो मल्टीप्लाई कर दो, -2x क्यों हो जाएगा, देन ये वाला हो जाएगा -2x हो जाएगा, देखो ये -2x क्यू, और ये वाला माइनस है तो -2x, वो हो जाएगा +2x क्यू हो जाएगा, होल बाय x + 1 + x² का होल स्क्वायर। देखो ये 2x क्यू, ये 2x क्यू कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 1, बचा कितना बचेगा, 1 - x² अपन में 1 + x², होगा देखो cos 1 - x² अपन में 1 + x² होगा, यहीं पे -4x अपन में 1 + x² का ये बना हो जाएगा, ये मेरा आएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या, बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है, और सीबीएसई में तो बहुत छोटा छोटा नंबर दिया है कि नहीं, चुटकी में हो जाएगा, इस नंबर को कर लो, सीबीएसई का मैथ में बहुत इजी नंबर दिया है, जिसको तुम देखते हो तुम आंसर बता सकते हो। देखो नेक्स्ट, सो नेक्स्ट 10 नंबर हम मूव करेंगे, देखो कितना आसान है, देखो 10 नंबर, देखो ये 10 3 z, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यहीं पे कितना फंक्शन है मुझे आइडेंटिफाई करना है, कितना फंक्शन है, रूट का एक फंक्शन है, और 10 का एक फंक्शन है, और 3z का एक फंक्शन है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा क्या, देखो मैं और एक लेता हूं, लेट, मैं इसे करूंगा, लेट y इक्वल टू 10, 3z का रूट है, u इक्वल टू क्या लेना है, 10 3z, और v इक्वल टू 3z है, ये 3 फंक्शन है, ऐसे कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है। देखो तो dy अपन में बाय चेन रूल मैं अप्लाई करूंगा, dy अपन में dx, सो dy अपन में du अपन में dv अपन में dx। तो देखो ये u होगा, रूट u हो जाएगा, ये वाला मैं इसको u ले आऊं तो y डिफरेंशिएट होगा, रूट u होगा,
देन देखो यहीं पे देखो भी, यहीं पे टेन भी होगा, और यहीं पे देखो ये हो जाएगा, सर ये वाला जेड है ना, तो जेड का रेस्पेक्ट पे करना है, जेड का रेस्पेक्ट से करना है डिफरेंशिएशन। देखो ये वाला 3z हो जाएगा, 3z देखो, तो रूट यू का 1/2 √u, टेन भी का सेक्स स्क्वायर भी होगा, होगा कि नहीं होगा, सेक्स स्क्वायर भी होगा, और ये 3z का ये वाला हो जाएगा 3। इसको थोड़ा अरेंज करो, अच्छे से अरेंज करो। देखो ये 3 सेक्स स्क्वायर भी का वैल्यू पुट करो, 3z होगा, होल बाय 2 रूट अपन में देखो यू का वैल्यू पुट करो, ये वाला हो जाएगा 10 3z। ये मेरा आंसर है। कितना आसान है देखो, यहीं पे कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है। इसको मैं लेट y इक्वल टू 10 क्यूब एक्स, सो u इक्वल टू क्या लेना है 10x। नाउ बाय चेन रूल, सो dy अपन में du इंटू du अपन में dx होगा। तो क्या होगा देखो, यहीं पे u टू दी पावर 3 होगा, और यहीं पे 10x डिफरेंशिएट होगा, तो ये 3u स्क्वायर होगा, nx टू दी पावर n माइनस 1। ये 10 का क्या है सेक्स स्क्वायर x होगा, 3 u का वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू 10x है, 10 स्क्वायर x इंटू ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर। यहीं पे कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो इसको लेट y इक्वल टू ये होगा साइन टू दी पावर 4x, u इक्वल टू क्या लेना है साइन x, बाय चेन रूल अप्लाई करो, dy अपन में du अपन में dx। सो देखो यहीं पे क्या होगा, देखो वैल्यू पुट करो, u टू दी पावर 4 इंटू में ये हो जाएगा साइन x की नहीं, सो देखो 4u टू दी पावर 3 होगा, साइन x का क्या होगा cos x, u का वैल्यू पुट करो साइन क्यू एक्स इंटू cos x आएगा नहीं, ये मेरा आंसर है। इसको साइन एक्स और 2 को अलग करके साइन 2x का वैल्यू भी तो पुट कर सकते हो। देखो यहीं पे देखो ये वाला, देखो ये स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये दो तो प्रोडक्ट में दिया है, fx इंटू में gx यहीं पे लगाना है। देखो लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x आएगा कि नहीं आएगा। सो देखो नाउ dy अपन में dx, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू में यहीं पे पुट करो fx इंटू में gx, तो पहले एक बार कांस्टेंट होगा cos स्क्वायर एक्स, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होगा, प्लस में देखो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव होगा। देखो देखो इतना आसान लगेगा, तो मैं डायरेक्ट करता हूं। देखो cos स्क्वायर एक्स, देखो क्या स्क्वायर एक्स, तो एक साइन स्क्वायर पावर है ना, तो यहीं पे एन एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला यूज होगा, 2 साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। और देखो प्लस में देखो ये वाला साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2, ये वाला cos एक्स होगा, और cos एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। देखो 2 साइन एक्स इंटू में cos एक्स किसका फॉर्मूला है साइन 2x का, यही मैं ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स इंटू में साइन 2x लिख सकता हूं नहीं। तो देखो यहीं पे क्या होने वाला है, देखो प्लस, हाँ प्लस में देखो ये वाला प्लस तो नहीं होगा, माइनस होगा। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, यहीं पे देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये भी साइन 2x होगा, 2 साइन एक्स इंटू में cos एक्स। देखो ये वाला स्क्वायर है, देखो ये साइन 2x होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहीं पे क्या कॉमन जाएगा साइन 2x कॉमन जाएगा, मैं यहीं पे इस पे लिखता हूं, देखो क्या कॉमन जाएगा साइन 2x कॉमन जाएगा। तो देखो साइन 2x कॉमन जाने से मुझे मिल गया cos स्क्वायर एक्स माइनस ये मुझे मिल गया साइन स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है cos 2x का फॉर्मूला है, साइन 2x इंटू में ये हो जाएगा cos 2x। ये मेरा आंसर है, आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा।
कोई प्रॉब्लम है? ये नंबर भी ऐसे होगा 14 नंबर, देखो 14 नंबर भी ऐसे ही होगा। देखो लेट में ऐसे डायरेक्ट करता हूं, देखो y इक्वल टू में देखो साइन 5x इंटू कॉस 7x देन dy अपन में dx। मैं डायरेक्ट करता हूं, देखो ये होगा cos 7x इंटू में 5 cos 5x प्लस में देखो साइन 5x इंटू में देखो माइनस साइन 7x इंटू 7। डायरेक्ट में क्या हूं, इसको जब किसी को प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताओ। देखो नेक्स्ट, देखो ये वाला हो जाएगा, इसको अरेंज करो 5 cos 7x इंटू cos 5x प्लस माइनस ये हो जाएगा साइन 5x, ये वाला 7 है, 7 साइन 5x इंटू साइन, ये मेरा आंसर। ये 15 नंबर भी ऐसा ही होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये 15 नंबर 10x इंटू में cos 2x fx इंटू में gx है, fx इंटू में gx। देखो हर नंबर को प्रैक्टिस करो। मैं तो यहीं पे 50 नंबर करूंगा, टोटल 50 नंबर, और तुमको मैं 50 नंबर दूंगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी डिफरेंशिएशन आएगा मेरे सामने में तो इसको हलाल कर दोगे तुम। तुम्हारे सामने कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि तुमको वो नंबर नहीं आएगा। आएगा कि नहीं? देखो अपने किताब को थोड़ा, अपना बुक को थोड़ा खोलो और 5.2 एक्सरसाइज देखो एनसीईआरटी का। कितना इससे इससे इतना आसान नंबर है, तुमको ये देखते हुए तुमको आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। सो नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे, आगे आगे जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए 15 नंबर है, देखो 10x इंटू में cos के। जब नहीं आएगा तो मुझे बता देना। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम मूव करेंगे नंबर 16। देखो ये नंबर 16 कितना आसान है। हम क्वेश्चन को देखते हुए पता चल जाएगा कि यहीं पे कितना फंक्शन है। कितना फंक्शन? रूट का एक फंक्शन है, साइन का एक फंक्शन है, और रूट एक्स एक फंक्शन। कितना फंक्शन है? तो ये 3 बार डिफरेंशिएट होगा। ए पे कितना? रूट का एक फंक्शन है, सेक का एक फंक्शन है, 2x प्लस 1 का एक फंक्शन है। ए पे देखो कोसेक का एक फंक्शन और ये वाला एक फंक्शन है, स्क्वायर का एक फंक्शन है, यहीं पे भी 3 फंक्शन है। तो ये जितना भी दिया है नंबर 16, नंबर 17, नंबर 18, यहीं पे 3 फंक्शन है इस कंपोजिट फंक्शन में। देखो सो देखो मैं बाय चेन रूल से करता हूं, देखो स्टेप बाय स्टेप। देखो लेट y इक्वल टू साइन, ये वाला होगा, u इक्वल टू क्या होगा? साइन रूट एक्स होगा, v इक्वल टू क्या होगा? रूट एक्स। तो बाय चेन रूल dy अपन में dx, dy अपन में du, du अपन में dv, dv अपन में dx। देखो ये होगा रूट u, ये हो जाएगा साइन भी, ये हो जाएगा रूट एक्स। दो कितना आसान है देखो। तो ये वाला हो जाएगा, फॉर्मूला पुट करो, ये 1/2 रूट यू हो जाएगा। कोई भी नहीं होगा। यहीं पे साइन भी का क्या होगा? कॉस भी होगा, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। यू का अभी यू भी का वैल्यू पुट करो, इसको ऊपर में लिख दो। कॉस भी का वैल्यू कितना है? रूट एक्स, और इसको नीचे लिखो 2। रूट यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू देखो साइन रूट एक्स है, और ये तो कैंसल होने वाला नहीं है, तो ये वाला 2 रूट एक्स 2 जाए, इसको मल्टीप्लाई यहीं पे कर दो। नहीं, और एक लाइन लिखना है, वो ये 2 रूट एक्स है, ऐसे होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। कॉस रूट एक्स, इसको 2 जा 4 हो जाएगा। रूट एक्स को इस अंदर में तुम ले सकते हो, इस अंदर में लेने से ये वाला ऐसे हो जाएगा। देखो नहीं तो 2 जा 4 ऐसे लेके भी छोड़ सकते हो, उस अंदर में जब लोगे तो ये वाला ऐसे होगा, एक्स साइन रूट एक्स होगा। देखो मैं इस रूट एक्स को अंदर में घुसा दिया,
ये रूट था ना, ये वाला अंदर घुस गया, है या कि नहीं। देखो यहीं पे भी कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है। देखो लेट y इक्वल टू sec 2x प्लस में 1 का रूट ओवर, होगा कि नहीं होगा। u इक्वल टू कितना होगा, sec 2x प्लस में 1, v इक्वल टू कितना होगा, 2x प्लस में 1, होगा कि नहीं होगा। तो ये भी 3 बार डिफरेंशिएट होगा, dy अपन में dx, सो dy अपन में du, du अपन में dv, dv अपन में dx। देखो डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो। देखो जब तुम ये वाला परफेक्ट हो जाएगा तो कोई भी फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हो। देखो तो ये अब कर पाओगे, बहुत आसान लगेगा। देखो तो ये वाला हो जाएगा, देखो ये रूट यू होगा, सेक भी होगा, और यहीं पे ये वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x प्लस में 1। सो देखो ये 1 अपन में 2 रूट यू, सेक भी का सेक भी इंटू में 10 भी। फार्मूला थोड़ा याद करो, देखो नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और 2x प्लस का 1 का 2 होगा, 2x का 2 होगा, 1 का 0 होगा, तो 2 प्लस 0 क्या होगा, 2 होगा। देखो ये होगा सेक, भी का वैल्यू पुट करो, भी का वैल्यू 2x प्लस में 1, 10 2x प्लस में 1 होल बाय, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में बचेगा, देखो क्या बचेगा, sec 2x प्लस में 1। देखो इसको भी तुम काट सकते हो, ये वाला दोनों काट सकते हो कि नहीं। और जब जब काटोगे तो ये ऐसा होगा, देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ sec 2x प्लस में 1 इंटू में 10 2x प्लस में 1, ऐसा होगा, आया कि नहीं। ये रूट है ना, ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। यहीं पे एक्स है तो यहीं पे रूट एक्स है, तो ये एक कैंसिल हो सकता है। तो देखो नेक्स्ट यहीं पे देखो, लेट y इक्वल टू कोसेक ax प्लस b का होल स्क्वायर है। तो यहीं पे u इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर होगा, और b इक्वल टू ax प्लस b होगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो यहीं पे भी 3 फंक्शन है, कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है, तो ये 3 बार डिफरेंशिएट होगा। नाउ dy अपन में मैं डायरेक्ट करूंगा क्या, इसको डायरेक्ट करूंगा, आएगा। देखो ये वाला हो जाएगा, देखो ऐसे है, देखो ये वाला देखो कोसेक ax प्लस b, तुम चेन रूल भी यूज करके कर सकते हो ऐसा। तो देखो कोसेक का क्या होगा, देखो कोसेक x इंटू माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस कोसेक x कोसेक x इंटू में कॉट x, कॉट x प्लस b का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला यूज होगा। देन इसका और एक बार डिफरेंशिएट होगा, 2 इंटू ax प्लस में b होगा, फिर ये वाला डिफरेंशिएट होगा, तो ये होगा a होगा, क्या होगा, a होगा। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये 2a इंटू ax प्लस b, ये a है, देखो इसका a है, ये ऊपर का a है, देखो तो ये हो जाएगा माइनस, देखो ये हो जाएगा कोसेक ax प्लस b का स्क्वायर इंटू में कॉट ax प्लस b का स्क्वायर, ये आंसर हो। देखो मैं डायरेक्ट क्या हूं इसको, तुम भी आगे आगे जब डिफरेंशिएट परफेक्ट हो जाएगा तुम भी डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते, ऐसे में जो भी यहीं पे चेन रूल किया था ऐसे भी तुम कर सकते हो। देखो और ऐसे तुम करोगे, देखो मैं इसको डायरेक्ट क्या हूं, आगे आगे डायरेक्ट होगा, आगे आगे हर नंबर क्या होगा, डायरेक्ट होगा। जब हम यू भी ऐसे लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम है। देखो नेक्स्ट